हेलो डियर स्टूडेंट्स, जो जूलॉजी का पेपर आज हुआ है यानी आपका टेस्ट सीरीज 8 जो हुआ है उसका जूलॉजी का पेपर यहाँ देखते हैं। मैच कर सकते हैं आप अपने आंसर्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए सेट में ये है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये देखना है। अर्थ वॉज फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, तो ये हमारा करेक्ट है। अर्थ कब बनी थी? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अर्ली अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर, या फिर रिड्यूसिंग कहेंगे। द टेम्परेचर ऑफ यूनिवर्स केम डाउन ड्यू टू इट्स एक्सपेंशन, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच थ्योरी आर्गुमेंट दैट लाइफ ऑन अर्थ केम फ्रॉम आउटर स्पेस। ये इवोल्यूशन की जो थ्योरी दी है, 3-4 दी हैं आपके यहाँ। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, और ये वाली जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया कहलाई जाती है, जिसको अर्ली ग्रीक और एस्ट्रोलॉजर मानते हैं। कॉस्मोजोइक थ्योरी भी है, मतलब सेम ही है। मोर देन वन ऑप्शन आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। स्पोर के फॉर्म में अदर प्लैनेट से आई है, तो ये पैंसपर्मिया थ्योरी है। तो यानी एक से ज्यादा ऑप्शन है यहाँ पे। फिर ये एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि नहीं इसमें थोड़ा सा लगता है। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ये ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फाउंडर्स शो जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन स्मॉल पॉपुलेशन, तो बिल्कुल दोनों चीजें अलग हो गई है। ये हम लोग जो है हार्डी मेंबर जो इक्वेशन है वहां पे दिया हुआ है जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन स्मॉल पॉपुलेशन, तो दोनों करेक्ट है। लेकिन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कहलाया जाएगा, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who proposed that the first form of life could have come from pre-existing non-living organic molecules? Pre-existing non-living से यानी इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक बने, फिर वो उनका एग्रीगेशन हुआ, लिपिड नहीं बन पाया था तो ए सेलुलर फॉर्म, फिर सेलुलर फॉर्म बनी जब लिपिड आ गया। तो ये सब किसने बोला? ये है हमारे ओपेरिन और हेल्डेन की केमिकल जो थ्योरी है, केमिकल इवोल्यूशन हुआ था उसको दिखाता है। इसको प्रूफ किसने किया था? वो थे हमारे मिलर ने कब किया था? 1953 में, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने सिर्फ हाइपोथेसिस दिया, प्रूफ किया मिलर ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन पेयर्स आर करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर होमोलोगस। होमोलोगस तो नहीं होते हैं क्योंकि इंसेक्ट जो है इनवर्टिब्रेट से यानी नॉन कॉर्डेट से, और बर्ड्स हमारी हायर एनिमल्स में आ जाती है, तो ये एनालोगस हो सकते थे। विंग्स ऑफ बैट्स एंड बर्ड आर होमोलोगस ऑर्गन, ये बात सही है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर, अब यहाँ ठीक है ये। विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर एनालोगस, दोनों सेम है। अच्छा यहाँ बर्ड्स है, ये भी राइट है। तो हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एजर्शन रीजन पे दिया गया है, तो फर्स्ट है हमारा लाइकेंस एक्ट एज पोल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस क्या होता है? एक म्यूचुअल एसोसिएशन होती है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, और लाइकेंस सिर्फ वहां होते हैं जहां पे एयर पोल्यूशन ना हो। लाइकेंस विल नॉट ग्रो इन एरियाज दैट आर पोल्यूटेड, ये बात सही है। तो एक्ट्स एज पोलिनेटर इंडिकेटर, ये सही है। इवन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा, क्योंकि क्यों वहां नहीं ग्रो करते जहां पोल्यूशन होता है, तो ये एक तरह से इंडिकेटर कहलाए जाते हैं। Miller synthesized simple amino acid from one of the following mixture in his experiment। वही जो केमिकल इवोल्यूशन था हेल्डेन और ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था, उसको प्रूफ किया था मिलर ने। और मिलर ने जो लिया था वो उसमें क्या क्या था? CH4 था, अमोनिया और हाइड्रोजन प्लस वाटर वेपर। इनका रेशियो कैसे था? तो ये हमारा जो है 2, ये 1 और ये भी 2। तो ये कौन सा हो गया? हमारा फर्स्ट ही आंसर हो गया है, CH4, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। ऑक्सीजन तो थी ही नहीं उस वक्त पे क्योंकि रिड्यूसिंग था जो एटमॉस्फेयर था, तो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट डू प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स इंडिकेट। व्हाट डू प्रेजेंस ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में क्या दिखाता है? होमोलोगस है तो कॉमन एंसेस्टर होंगे, जाहिर है एक ही जगह से, क्योंकि होमोलोगस ऑर्गन का मतलब कॉमन ओरिजिन हो और डिफरेंट इन फंक्शन हो, तो सबके सब एक जगह से ही
मतलब कॉमन एंसेस्टर को शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो मैच करना है हमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी, ये कब किया था? 1971 में, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फैमिली प्लानिंग इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1951। लैक्टेशन एंड अमीनोरिया, ये क्या है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। आईयूडीज इसमें से क्या हो जाएगी? लिपन लूप्स हो जाएगा। और पिल्स क्या कंटेन रखती है? प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये मैचिंग हो जाएगा। अब आपका ए में 2 है और बी में, ए में 2, बी में 1, सी में आपका 3rd है, तो आपका ये आंसर रह जाएगा 2nd। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ में करेक्ट ढूंढना है। द आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ कैट। कैट ये जो है मैमल हो गया और ये हमारा क्या है? मोलस्का। तो दो डिफरेंट जगह से शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ओरिजिन जो है डिफरेंट है और फंक्शन सिमिलर है, तो ये किसका एग्जांपल होगा? एनालोगस का। होमोलोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट होमोलोगस, एनालोगस ऑर्गन है दैट हैव इवॉल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये जो ऑर्गन है आइज, ऑक्टोपस और आइज दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है, तो एनालोगस ऑर्गन होंगे। और एनालोगस ऑर्गन किसका एग्जांपल होता है? कन्वर्जेंट का। और होमोलोगस होता है डाइवर्जेंट। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ ठीक रहेगा, एनालोगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हम लोग का मैचिंग का है और ये हमारा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। क्लेमाइडियासिस किसकी वजह से होता है? ओके, क्लेमाइडियासिस, ये तो यहाँ से हिंट भी मिल जाएगा आपको क्योंकि बैक्टीरिया का नाम भी दिया है। गोनोरिया, निस्सीरिया, गोनोरी, ये भी सही है। ट्राइकोमोनियासिस, ये भी करेक्ट है। जेनाइटल हर्पिस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। और सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडम। तो 1 2 3 4 5 करेक्ट है सब कुछ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 3rd, यानी कि सब सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटिपिक एडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू ए कॉमन एनवायरमेंटल चेंजेस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाया जाएगा? डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में कैसे इसका देखेंगे 147। तो 147 का आंसर द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी, इसमें हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो आप लोग को 147 में। तो क्या किया आप लोगों ने इसमें 147 का जब डिफरेंट होगा लेकिन एक जगह एक ही जैसा फिनोटिपिक एडेप्टेशन होगा तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, क्योंकि अलग अलग जगह से आए हैं लेकिन एक जगह आके कन्वर्ज हुए। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि डिफरेंट क्या है? एंसेस्टर डिफरेंट है और अलग अलग एंसेस्टर से आगे सब एक जगह आए हैं क्योंकि सबका एक जैसा अडेप्टेशन। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल वाटर के लिए अडेप्ट हो रहे हैं, तो वाटर में हम लोग देखते हैं मैमल्स भी हैं हमारे, जैसे कि वेल है और डॉल्फिन है, तो यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देख लेंगे। ओके, असर्शन और रीजन। वेल्स एंड मैमल्स शेयर सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। तो वेल्स तो होती मैमल्स है, वो अलग बात है कि वो पानी में अडेप्ट की गई है, तो बोन्स का नंबर तो सेम रहेगा, ओरिजिन तो सेम है। These organisms develop along different direction due to adaptation to different needs. Different needs की वजह से वो कैसे अडेप्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका 148। दोनों हमारे ये सही है, वेल्स एंड मैमल्स, क्योंकि वेल्स भी क्या है? मैमल्स है, शेयर सिमिलरिटी, दोनों सेम रहे, ठीक रहेगा। दिस ऑर्गेनिज्म डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टेशन टू डिफरेंट नीड्स, ये भी सही है। तो हमारा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Evolutionary convergence is the development of evolutionary convergence evolutionary convergence is the development of common set of character in closely related group, common set of character in different group of
एनिमल्स। जब कन्वर्जेंस हो रहा हो यानी डिफरेंट ओरिजिन है, कॉमन सेट ऑफ करेक्टर है, बट कहाँ पे है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ, यानी कि ऐसे जो भी कन्वर्जेंस दिखाते हैं वो एनालोगस ऑर्गन रखते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 149 में हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखेंगे, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स टू। डार्विन ने जो फिटनेस की बात की थी वो ओनली रिप्रोडक्टिव फिटनेस से थी, तो यानी कि जो ज़्यादा कैपेबल होगा, जो ज़्यादा रिप्रोडक्टिव फिट होगा, वो ज़्यादा प्रोजेनी ले डाउन करेगा और नेचर उसको सिलेक्ट करेगी। Change of lighter colored variety of peppered moth, Biston vitularia, the darker variety in industrial area occurred due to, यानी कि यहाँ जो है ये क्या है, इंडस्ट्रियल मिलेनाइजेशन। तो वाइट मोथ है और दूसरा क्या है, डार्क मोथ, है ना। तो चेंज ऑफ लाइट कलर वेराइटी, इससे किसमें चेंज हो गया है, टू डार्कर वैरायटी इन द इंडस्ट्रियल अकर्ड ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ डार्कर वैरायटी ऑफ सर्वाइवल, डिलीशन ऑफ जीन, इंडस्ट्रियल कार्बन डिपॉजिट ऑन द विंग्स और ट्रांसलोकेशन ऑफ जीन। तो इसमें क्या होगा, हमारा आंसर होगा 151 में, ये हो जाएगा हमारा सिलेक्शन ऑफ डार्कर वैरायटी, क्योंकि नेचर सिलेक्ट करती है इसको, डायरेक्शनल इवोल्यूशन भी कहते हैं कि एक डायरेक्शन में चला गया। अब लाइकेन खत्म हो गया था यहाँ पोल्यूशन होने की वजह से, और जो ब्लैक वाले मोथ थे वो अपने आप को बैकग्राउंड में जो है हाइड कर लेते थे, तो इसको नेचर ने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन ऑफ डार्कर वैरायटी फॉर सर्वाइवल। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म इज कॉल्ड, क्या कहला जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हमारा एक कॉमन है और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट जो है स्ट्रक्चर इनमें आ गई है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा 152 में। ऐसा कहाँ देखा था हम लोगों ने, एडेप्टिव रेडिएशन में, जिसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो क्या है, गैलापागोस या फिर डार्विन फिंचेस कह देते हैं, डार्विन्स फिंचेस है। और इसके अलावा जो एग्जाम्पल है वो है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो भी एडेप्टिव रेडिएशन का है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन इज शोन बाय डार्विन्स फिंचेस। तो डार्विन फिंचेस इनमें से किसको, इंडस्ट्रियल मिलेनाइजेशन नहीं होता है, ये भी नहीं है, तो हमारे ये क्या है, एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरियाज की बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ आंसर क्या होगा, 153 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है, ओके, असर्शन रीजन है, द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन स्टेट्स दैट डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन जो फादर सुरेश ने दी थी कि 6 डेज में जो है अर्थ बन गई थी और डाइवर्सिटी ऑलवेज सेम है, कुछ भी ना एक्सटिंक्ट हुआ है ना कुछ नया बना है, ये सब है स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन स्टेट्स दैट डाइवर्सिटी वाज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन, ये ठीक है, और अर्थ वाज फॉर्म्ड 4000 ईयर्स एगो, इतने पहले बनी है, तो दोनों ही ठीक है, बट ये तो नहीं कह सकते हम कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना। थ्योरी में इसमें 3 है तो 2 यहाँ पे दे दिए गए हैं, यानी कि दोनों ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे हम लोग को मैच करना है। तो एनालॉगस ऑर्गन 3 बिलियन ईयर्स एगो ऑपरेटेड एंड हेल्ड इन आरएनए, ओके, एनालॉगस ऑर्गन मिलर एंड यूरे, केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, ये तो यही हो जाएगा, आरएनए प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड्स, एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग केमिकल इवोल्यूशन, ये हो गया। अच्छा, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, ये क्या हो जाएगा हमारा 4। तो ए में हमारा 4 है, ए में 4 है, बी में 2 है, सी में 3 है और डी में 1 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किया ना हमने, नहीं मैंने शायद कुछ गलत कर दिया, ए में 4 बी में 2, ये है ना सेकंड वाला हो जाएगा, और डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एमनियोसेंटेसिस इज द डिटेक्शन ऑफ, एमनियोसेंटेसिस किया जाता है जो कि स्टैट्यूटरी बैन भी है इंडिया में। तो क्रोमोसोमल पैटर्न बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड,
क्रोमोसोमल पैटर्न बाय टेकिंग कोरियोनिक फ्लूइड, नो चाइल्ड बर्थ, नहीं फर्टिलाइजेशन। तो सबसे अंदर की जो लेयर होती है एम्ब्रियो की, उसको कहते हैं एमनियोन, और फीटस और एमनियोन के बीच में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको लिया जाता है, और उसको लेके उसमें से क्रोमोसोमल पैटर्न देखते हैं एमनियोटिक फ्लूइड लेके। तो हमारा यहाँ आंसर 156 का फर्स्ट हो जाएगा। फिर से मैचिंग करनी है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से ये लिया गया है। तो फर्स्ट है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल मेथड है एक तरीके से। ओके, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी क्या है? सर्जिकल मेथड है। और क्वाइटस इंटरप्ट्स, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? नेचुरल मेथड्स हो जाएगा। ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल में होती है, सर्जिकल मेथड है। लैक्टेशनल अमीनोरिया, लैक्टेशन अमीनोरिया ये भी क्या है? एक तरीके से एक नेचुरल मेथड है। सर्विकल कैप्स, सर्वाइकल कैप्स क्या है? बैरियर मेथड से। तो हमारा एफ में 1 आ रहा है, एफ में 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 जगह आ रहा है एफ में 2। ओके, फर्स्ट में हमारा चलिए आप मैच कर लीजिए जो भी आपका ठीक हो, ये सब मैंने एरो लगा दिया है। नेक्स्ट है natural method of contraceptions are the natural way to increase spermicidal activity, prevent। अच्छा, नेचुरल मेथड्स में हम देख रहे हैं कि नेचुरल मेथड्स में कौन कौन सी चीजें आती है। इंक्रीज स्पर्मिसाइडल एक्टिविटी, प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, इंक्रीज म्यूकस थिकनेस ऑफ। हम लोग को क्या करना है नेचुरल में कि हमें प्रिवेंट करना है फर्टिलाइजेशन ना हो, फर्टिलाइजेशन नेचुरली हमें रोकना है। 158 का आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखेंगे डेज ऑफ पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। डायरेक्ट है आपकी बुक का डाटा है 10 से 17, यानी ओवुलेशन जब हम 28 दिन की 28 से 29 डेज की मान के चलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो कहाँ पे होता है? 14 डेज पे ओवुलेशन होता है। तो 10 से 17, 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज इसमें कहा जाता है। ये क्या है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, यानी फर्टाइल पीरियड कहते हैं इसको। नेक्स्ट है डायाफ्राम, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्ट्स आर। ये सब क्या है? एक तरीके से बैरियर मेथड है, और बैरियर मेथड लेकिन कैसे है? रीयूजेबल है, रीयूजेबल है लेकिन एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, नॉट रीयूजेबल, डोंट, डू नॉट प्रिवेंट एसटीडी, नॉट रीयूजेबल, ये रीयूजेबल है क्योंकि तीनों ही जो है रीयूजेबल है और प्रिवेंट नहीं करते हैं एसटीडीज को। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, चलिए ये पढ़ते हैं। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन जिफ्ट द जाइगोट इज ट्रांसफर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल। ओके, सही है। जिफ्ट मतलब जाइगोटिक इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो आईवीएफ करके, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के, और फिर कहाँ इसको करते हैं? अगर 8 से कम है तो इसको करते हैं, इसका करते हैं मतलब फैलोपियन ट्यूब में। जिफ्ट इज एन इन विवो, विवो तो नहीं है, ये तो विट्रो है। तो हमारा A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स हो जाएगा, यानी ये हमारा ठीक है, सही है। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज अमंग द फॉलोइंग्स आर। हार्मोन रिलीजिंग, इनमें से ये तो कॉपर टी पता ही चल रहा है, सहेली एक पिल है, डायाफ्राम एक बैरियर मेथड है, तो हमारा क्या हो जाएगा? LNG20 ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है? प्रोजेस्टाजर्ट होता है, 2 होती है। नेक्स्ट है does not give the defined action of contraceptive. ओके, इसका मतलब है कि इनमें से 3 राइट है, एक कोई रॉन्ग है, वो हम लोग को ढूंढना है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस यानी आईयूडीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ये कॉपर टी का होता है वैसे। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है प्रिवेंट रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी करेक्ट है। वेसेक्टोमी क्या होता है? प्रिवेंट वेसेक्टोमी प्रिवेंट स्पर्मेटोजेनेसिस, बैरियर मेथड प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। देखो वेसेक्टोमी जो होता है वो क्या है? सर्जिकल मेथड है, और सर्जिकल मेथड जो है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स रोकता है ना। वेसेक्टोमी है तो किस में होती है? मेल में होती है, तो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को रोकेगा, ना कि स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी और स्पर्म बनेगा भी। तो थर्ड यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम A, B, C।
ओके, ये फर्स्ट जो है कॉन्डोम हो जाएगा, कॉपर टी हो जाएगा, और ये क्या है, इम्प्लांट्स है। तो हमारा ये इसका फर्स्ट ही आंसर है। 165 देखेंगे। Which of the following birth control measures can be considered as safest? Safest कौन सी होगी हमारी जितनी भी बर्थ कंट्रोल है? The rhythm method, use of physical barrier, termination of unwanted pregnancy. Birth control measures can be considered as the safest. इनमें से कौन सा जो है वो सेफेस्ट मेथड है? 165। तो 165 में सबसे जो सेफेस्ट है ना, मैक्सिमम जो सेफेस्ट होता है वो क्या होता है? स्टरलाइजेशन टेक्निक, जिसमें मेल में जो है वैसेक्टोमी मेल में कर दी जाती है और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, है ना। स्टरलाइजेशन करेंगे तो चांस ही नहीं रहेगा, सेफेस्ट है, बट इसका पुअर रिवर्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज सेफ? तो कौन से ड्यूरिंग विच फेज, किस फेज में जो है ये सेफ रहेगा एमटीपी? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड और थर्ड, 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 3 मंथ्स के, तो ये बेहतर होता है हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है, सेकंड में 2 की होती है, और उसके बाद थर्ड में तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है। नेक्स्ट है IVF in which the early embryo with more than 8 blastomere। देखो क्या लिखा है, more than 8। 2 होता है अगर हम लेस देन 8 होता है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराने के बाद अगर हमारा जाइगोट में भी सिर्फ 8 या 8 से कम ब्लास्टोमेर मिली है तो हम शिफ्ट करेंगे, और अगर इससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर डायरेक्टली यूट्रस में उसको इंसर्ट करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसफर टू द यूट्रस इज कॉल्ड IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। लेस देन 8 होगा, लेस देन 8 होगा तो फिर शिफ्ट करेंगे। ओके, फिर से मैच करना है। फर्स्ट है पिल, डायफ्राम, वेसोक्टोमी और कॉपर टी। कॉपर टी क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। पिल क्या करती है, प्रिवेंट्स ओवुलेशन है, तो हम यहाँ ये कर सकते हैं। डायफ्राम, इस पर हम कवर द सर्विक्स। वेसोक्टोमी यानी कि जो है वेसोक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को जो है कट करके बांध दिया जाता है, तो वहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो फिर स्पर्म जो है वो पहुंच ही नहीं पाएगा, तो सीमन में सिर्फ जो है प्लाज्मा होगा, सीमन प्लाज्मा, बट स्पर्म नहीं होगा। और CUT क्या है, एक इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है। तो A में 2, B में 3, A में 2, B में 3, C में 4 और D में 1। ICSI stands for इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जब जो है एग के अंदर जो है डायरेक्ट एक इंजेक्शन से स्पर्म को, एक सिंगल स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, इसको कहा जाता है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इन साइटोप्लाज्मिक इंटर इन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड हो जाएगा। बहुत ही इजी सा पेपर है। एजर्शन देखेंगे, स्टेरिलाइजेशन इज ए सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। इट ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट्स कंसेप्शन। तो इससे तो ज्यादा शायद और कोई इजी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों ही हमारे राइट है। इट ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसपोर्ट, यस ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बोथ एंड आर जो है करेक्ट होगा, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। देखो सर्जिकल मेथड है और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट को रोकता है, इसलिए तो A एंड B बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट सहेली? सहेली
CDRI लखनऊ ने नॉन स्टेरॉयडल पिल है और 1 से वीक होती है। तो इसमें से जितने कैरेक्टर इससे मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो लखनऊ में है, ये बात सही है, कंटेन ए स्टेरॉयडल, स्टेरॉयडल तो नहीं, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन होती है। 1 से वीक पिल है, ये सही है। मैनी साइड इफेक्ट, ऐसा नहीं है, लीस्ट साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि स्टेरॉयडल नहीं होती है। हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, ये ठीक है। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, थर्ड है, फर्स्ट है, थर्ड है, 5 है और लो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू 6 है ना। फर्स्ट यानी कि सेकंड और ये 6 कर दिया गया, ये 4 है, ये वाला होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, है ना। लखनऊ CDRI ने बनाया है, नॉन स्टेरॉयडल होती है, लीस्ट इसके जो है साइड इफेक्ट होते हैं और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज के साथ होती है। CDRI की फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है गिवन बिलो, ओके, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। तो प्रोजेस्टाजर्ट, अभी LNG-20 आया था पीछे क्वेश्चन में, तो वो भी एक हार्मोन रिलीज आईयूडीज थी, ये भी एक हार्मोन रिलीज आईयूडीज है और क्या करती है, प्रिवेंट करती है ओवुलेशन को। कॉन्डोम क्या है, ये जो है प्रिवेंट्स स्पर्म रीचिंग द सर्विक्स, ये हो जाएगा। ट्यूबेक्टोमी सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, ओके, ट्यूबेक्टोमी क्या है, स्टेरिलाइजेशन है। मल्टीलोड 375, ये जो है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है, सप्रेस करती है, ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट में, ए में हमारा थर्ड है, ओके, बी में 1 है, ए में थर्ड, बी में 1, ये होना चाहिए। डी में हमारा चेक कर लेते हैं सेकंड। नेक्स्ट हम लोग का 173, फाइंड आउट द राइट एस्पेक्ट्स ऑफ लैक्टेशनल अमीनोरिया। लैक्टेशनल अमीनोरिया, ओवुलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड, ओके। चांसेस ऑफ कंसेप्शन इज ऑलमोस्ट नील अप टू 6 मंथ ऑफ द फॉलोइंग पार्चुरेशन। ऐसा NCERT कह रही है कि 6 मंथ तक नहीं होगा क्योंकि जो फीमेल है वो जो है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है उसकी बॉडी में ज़्यादा है, ब्लड ब्रेस्ट सप्लाई में ज़्यादा है और प्रोलैक्टिन जो है वो इनहिबिटर होता है FSH और LH का। तो ये भी सही है। साइड इफेक्ट आर ऑलमोस्ट नील, okay, it is a natural method of contraception, it increase phagocytosis of sperm, phagocytosis of sperm ये बढ़ाएगी ऐसा कुछ लगता है। तो 173 में क्या होगा, all except फिफ्थ, फैगोसाइटोसिस तो हमारा कौन है, हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज होती है वो करती है, तो ऑल एक्सेप्ट 5 हो जाएगा। ये सब बाकी के हमारे सही है, सिर्फ ये फैगोसाइटोसिस नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्टली मैच्ड स्टेटमेंट्स फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। जिफ्ट, एग फ्रॉम डोनर इज ट्रांसफर टू फेलोपियन ट्यूब, एग फ्रॉम डोनर नहीं, वो तो फिर गिफ्ट होगा, तो ये नहीं होगा हमारा, फर्स्ट नहीं होगा, करेक्टली मैच्ड। ओके, गिफ्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियोस, ये नहीं होगा। ICST, फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो इन द लैब बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू द ओवम। सीमन कलेक्टेड फ्रॉम, ये सही है हमारा, सीमन कलेक्टेड फ्रॉम डोनर्स इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस आइदर इनटू वजाइना और द यूटेरस, तो यहाँ हमारा ये भी राइट है, तो हमारा थर्ड और फोर्थ राइट है। देखो ये इक्सी है और ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, वजाइना में जो किया जाता है। यहाँ गिफ्ट होना चाहिए था, अगर हम एग कह रहे हैं तो गिफ्ट, और यहाँ पे जो है गैमीट होता, तो हमारे जिफ्ट होता यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट है 175, कलेक्टेड, अच्छा लिस्ट करनी है, कलेक्टेड गैमीट्स आर मेड टू फॉर्म द जाइगोट इन द, कलेक्टेड गैमीट्स आर मेड टू फॉर्म द जाइगोट इन द लेबोरेटरी, ये क्या है हमारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दिया है। नेक्स्ट है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर्ड इनटू द ओविडक्ट, इसको कहेंगे जिफ्ट, है ना, लेस देन 8 है तो जिफ्ट होगा। तो फर्स्ट में हमारा 4 है, ए में 4 है और बी में हमारा हो गया थर्ड, बी में थर्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ये भी देख लेते हैं, सी जाइगोट विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, ये आईयूटीज,
यस हो गया। फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये होगा इन विवो फर्टिलाइजेशन। अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है तो विवो है, और अगर बाहर लैब की कंडीशन में करते हैं तो विट्रो। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन, दोनों के लिए आईवीएफ ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमनियोसेंटेसिस इज डिटेक्शन ऑफ, ये तो शायद एक बार और आ चुका है, रिपीट हो गया है शायद क्वेश्चन। क्रोमोसोमल पैटर्न बाय टेकिंग एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ तो ये तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टू फॉर्म एम्ब्रियो इन विट्रो, विट्रो में करना है यानी आईवीएफ करना है। द मेल गैमीट इज ट्रांसफर इनटू फीमेल गैमीट डायरेक्टली, सच टेक्निक्स इज कॉल्ड। डायरेक्ट जो करते हैं वो क्या है, इक्सी है, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। टू फॉर्म एम्ब्रियो इन विट्रो द मेल गैमीट इज ट्रांसफर्ड, एक ही सिंगल होता है, इनटू फीमेल गैमीट डायरेक्टली, बाय इंजेक्शन होता है, तो ये इक्सी हो जाएगा। assertion है the test tube baby program employs ZIFT, okay, in this technique zygote is transferred to the uterus। क्या यूट्रस में करेंगे, अगर हमारा जिफ्ट है तो कहाँ करना होगा इसको, जिफ्ट होगा तो ये करना होगा हमें फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, कहाँ करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में। तो यानी कि हमारा ये ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज जिफ्ट, लेकिन जाइगोट ट्रांसफर टू द यूट्रस ऐसा नहीं है। अगर जिफ्ट है तो कहाँ करेंगे, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। स्टेनले एल मिलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट बिफोर 1953, ये क्या है हमारा, केमिकल इवोल्यूशन जो ऑपेरिन और हेल्डेन ने दिया। इनको एक्सपेरिमेंटली स्टेनले एल मिलर ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, और इनको जो मिला वो थे आग से याद रख लेते हैं, AG, ए से एलेनिन अमीनो एसिड है, फिर एस्पार्टिक एसिड, और ये ग्लाइसिन। तो इनको क्या मिला था, दे प्राइमरी सरप्राइजिंग प्रोडक्ट आर अमाइनो एसिड्स। तो ये 3 अमाइनो एसिड मिले थे, आग से याद रख लेते हैं, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन, है ना। फिर ये जो है रिपीट किया गया, तो रिपीट करने के बाद कुछ और दूसरे साइंटिस्ट को पिगमेंट से मिले, आरएनए वगैरह मिला और दूसरी चीजें मिली। लास्ट हम लोग का रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट एंड मार्क द राइट ऑप्शन। The thorns in bougainvillea and trends in cucurbits represent divergent evolution. करेक्ट है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब होमोलोगस ऑर्गन है ये लोग। The similarity in the eyes of octopus and monkeys is the result of convergent evolution. Similarity in eyes of octopus, octopus है तो ये मोलस का है, ये मैमल्स है, तो ये क्या दिखाते हैं, एनालोगस ऑर्गन है, और एनालोगस ऑर्गन किसका एग्जाम्पल है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगी, क्या ये होमोलॉगी का एग्जाम्पल होगा, ये होमोलॉगी का नहीं होता है, बल्कि किसका होता है, एनालॉगी होता है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट होगा, ये किसका है, एनालोगस है, और एनालोगस क्या दिखाते हैं, एनालोगस ऑर्गन जिनका ओरिजिन डिफरेंट है। पोटैटो एक स्टेम है और स्वीट पोटैटो एक रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन दोनों ही क्या कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड कर रहे हैं, तो एनालोगस ऑर्गन हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ये हो जाएगा हमारा, यस फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड हमारा रॉन्ग है। तो 180 बस ये लास्ट था आप लोग का, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।